मैं आपसे कह रहा हूँ डरना मत, दबना मत। अगर मैंने अपने भीतर डर नहीं देखा होता, अगर मैंने अपने भीतर वो आवाज़ नहीं सुनी होती जो कह रही हो प्रशांत दब जा, प्रशांत बिक जा, तो मैं आपसे कैसे बोलता कि आपने कैसे वो अनकंफर्टेबल ट्रुथ को एक्सेप्ट किया? नहीं दबा। एक्सेप्ट क्या करना पर है? आप जिंदगी इसलिए थोड़ी है कि आज जैसे हो 20 साल बाद भी वैसे ही रहोगे। किसी को भी वैसा नहीं रहना चाहिए। तो जितने भी तरह के दोष हो सकते हैं जिनकी मैं आपसे बात करता हूं, तो किसी भी साधारण इंसान की तरह मैंने उन्हें अपने भीतर भी देखा है, देख रहा हूं। जिंदगी संघर्ष का नाम है भाई। मैं नहीं थकता। क्या मेरा नहीं मन करता कि छोड़ो ना, ब्रेक ले लेते हैं? मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, दोषी हूँ, पर जान लगा के काम कर रहा हूँ, तो आप भी करिए। सही काम जान लगा के करिए। सर, मेरा नाम आद्याशा मिश्रा है और मैं NIFT भुवनेश्वर से हूँ। तो आपका जैसे बुक है ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी, तो मैं आपसे वही पूछना चाहती थी कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल ट्रुथ है जो कि आपने अपने बारे में एक्सेप्ट किया है, आपने अपने अंदर वो एक्सेप्ट किया है और फिर चेंज किया है, और आपका लाइफ उसमें कैसे चेंज हुआ उससे? नहीं, कुछ भी जो मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैंने वो अपनी जिंदगी में नहीं देखा होता तो मुझे कैसे पता कि होता है? मैं आपसे कह रहा हूं डरना मत, दबना मत। अगर मैंने अपने भीतर डर नहीं देखा होता, अगर मैंने अपने भीतर वो आवाज़ नहीं सुनी होती जो कह रही हो प्रशांत दब जा, प्रशांत बिक जा, तो मैं आपसे कैसे बोलता कि होता है? तो आपने कैसे वो अनकंफर्टेबल ट्रुथ को एक्सेप्ट किया? नहीं दबा। एक्सेप्ट क्या करना पर है? आप पर आप ऐसे पहले से तो आप ऐसे नहीं होंगे ना, आपको कुछ रियलाइजेशंस को भी हुए? वैसा नहीं रहना चाहिए जैसे वो पहले से है। जिंदगी इसीलिए कि आगे बढ़ते रहो। जिंदगी इसलिए थोड़ी है कि आज जैसे हो 20 साल बाद भी वैसे ही रहोगे। किसी को भी वैसा नहीं रहना चाहिए। कोई भी जानवर जैसा ही पैदा होता है, सब वैसे ही पैदा होते हैं। आप पैदा हुए हो तो आप क्या करते हो? ज्ञान बांटते हो। आप पैदा होते हो तो क्या करते हो? सूसू पोटी, और क्या करोगे? शोर मचाते हो इधर उधर, जो भी है। आपके पास क्या होता है? ज्ञान तो छोड़ दो, आपके पास प्रेम भी नहीं होता है। बहुत बहुत प्रिमिटिव किस्म की इंपल्सेस होती हैं, बायोलॉजिकल। अब उसको आप क्यूटनेस बोल दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत एनिमलिस्टिक होती हैं। वो हर जानवर में पाई जाती हैं। तो अगर हमको वैसे ही रहना होता जैसे हम पैदा हुए थे, तो हमें अभी सबको कैसा होना चाहिए था? बच्चा तो यही कर रहा होता, या तो सोता है या रोता है ना? तो जिंदगी तो है ही इसीलिए कि आप जैसे हो उसको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ते रहो। बाकी ताकि आपको आपको हौसला भी रहे और संतोष भी रहे। यहां आपके सामने बताए देता हूं, स्वीकार कर लेता हूं, जितने भी तरह के गुण दोष, दोष ही कह लो, हालांकि प्रकृति के गुण जब अहंकार के हाथ में पड़ जाते हैं तो उसको ही दोष बोलते हैं। तो जितने भी तरह के दोष हो सकते हैं जिनकी मैं आपसे बात करता हूं, तो किसी भी साधारण इंसान की तरह मैंने उन्हें अपने भीतर भी देखा है, देख रहा हूं। अब ठीक है? हाँ, इससे आपको हौसला भी रहेगा कि सब में होता है, और इससे आपको ये संतोष भी रहेगा
कि आपकी हालत टाइट नहीं है, मेरी भी है। ठीक। जिंदगी संघर्ष का नाम है भाई। ये सब चीजें बनी रहती हैं, जो अपना काम है करते रहना होता है ना। मुक्ति, एनलाइटनमेंट जैसी कोई आखिरी बात नहीं होती है, लगातार आगे बढ़ते रहना होता है। मैं नहीं थकता, क्या मेरा नहीं मन करता कि छोड़ो ना, ब्रेक ले लेते हैं? होता है। बेईमानी मेरे भीतर भी सर उठाती है। अभी आज सुबह जो गुफाएं हैं उदयगिरी की, वहां चला गया था, वहां लगभग 2 घंटे तक बोलता रहा, वहां ही सत्र हो गया। कल भी था बहुत लंबा चौड़ा, उसके बाद वापस पहुंचा। तो शरीर मन ये तो बोल ही रहे थे कि छोड़ो ना, छोड़ो ना। और मैं अपने अधिकार के भीतर होता अगर मैं कह देता कि मैं थका हुआ हूं, मैं बात करने नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं सचमुच थका हुआ हूं। मैं न जाने कितने दिनों से, मुझे नहीं मालूम, मैं न जाने कितने सालों से बस बोले ही जा रहा हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं। तो बेईमानी उठती है भीतर जो कहती है, और एक बार नहीं उठती, हर सत्र में उठती है, आज छोड़ दे, हो गया, बहुत हो गया, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका अगर अपना काम करने का, सही सच्चा काम करने का मन नहीं करता है, तो मैं आपसे अलग नहीं हूं, मेरा भी नहीं करता। आप बीच बीच में धांधली घपला बेईमानी करना चाहते हो सकता है मैं भी करना चाहता हूं। फर्क अगर ये है तो बस इसमें कि करता नहीं। और वो भी पता नहीं, वो भी पता नहीं, उसमें भी डिस्क्लेमर लगाना जरूरी है। काहे के लिए फालतू परफेक्ट जैसे, रोल मॉडल जैसे दिखाई दो, कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है बीच बीच में घपला हो भी जाता हो, ठीक है, हम आप एक से हैं बिल्कुल, ठीक है। अब अगर मैं जैसा भी हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, दोषी हूं, पर जान लगा के काम कर रहा हूं, तो आप भी करिए। सही काम जान लगा के करिए। नमस्ते सर, मेरा नाम फ़िज़ा सिद्दीकी है और मैं NIFT भुवनेश्वर की स्टूडेंट हूँ। तो आपका अभी तक का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेजेबल था। तो मेरा ये समझना या मानना है कि जब हम यही सब बातें ऑनलाइन या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका मीनिंग लोग अच्छे से समझ नहीं पाते। तो मेरा सवाल ये है कि ये एक पॉजिटिव चेंज है कि हम एक गुड मैसेज या अच्छा मैसेज लोगों तक आसानी से एक्सेसिबली पहुंचा रहे हैं, या ये कहीं ना कहीं उसकी असली मतलब को या उसके असली डेप्थ को कम कर रहा है? जैसा ये तो आप जानते हो कि कैसे करना चाहिए ना। ज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, अगर उसे नए लोगों तक पहुंचाना है तो उसके तरीके होते हैं। आप निफ्ट से हैं ना, आप निफ्ट से, आपका जो क्षेत्र है वो भी टेक्निकल है, उसमें कई ऐसी टर्म्स आती होंगी जो आम भाषा वोकेबलरी में नहीं होती हैं। एक आध दो ऐसी टर्म्स बताइएगा। सर जैसे हम आपका काम यार्न से होता है, बेसिकली अपैरल प्रोडक्शन में सर एप्पल मेरा। प्रोडक्शन होता है, तो आप लोग काउंट वर्ड यूज करते हैं? काउंट होता है ना, काउंट से क्या पता चलता है? काउंट काउंट क्या होता है? व्हेन इट कम्स टू द यार्न, काउंट माने क्या होता है? वन यान, काउंट ऑफ द वन पतला यान। मोटा, है ना। आप वो मेडिकल फील्ड से हैं। तो टेक्सटाइल्स में काउंट का मतलब होता है कि आपका जो धागा है, धागा, ठीक है, वो कितना मोटा है, कितना पतला है ना। वो एक टेक्निकल टर्म है आपकी टेक्नोलॉजी में। और आम आदमी के लिए काउंट का क्या मतलब है?
काउंट का क्या मतलब है? गिनती, संख्याएं। अब आप सीधे ही अपनी टेक्नोलॉजी की भाषा उनको जाके बताओगे तो वो उल्टा पुल्टा कुछ करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? अब इसी तरीके से दर्शन में ईगो का मतलब होता है आई एमनेस, आई एमनेस। और आम आदमी के लिए ईगो का क्या मतलब होता है? प्राइड, बड़ी ईगो है, बड़ी ईगो है, एरोगेंस। इन दोनों में कोई समानता ही नहीं। आम आदमी के शब्दकोश में ईगो का बड़ा फिजूल अर्थ होता है। वो सोचते हैं कि कोई बहुत घमंड करता है तो उसको ईगोइक या ईगोइस्टिक बोल देंगे। अब आप मान लीजिए, अभी हमने कुछ बात करी, हम इतनी देर से ईगो 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 ईगो, आपने ये बात ले जाकर के ऐसे ही वहां पर रख दी, बिना समझाए कि ईगो माने होता क्या है। तो सोशल मीडिया वाले तो गाली देंगे ही देंगे, क्योंकि उनके लिए आप जो बोल रहे हो उसका कुछ और मतलब है। और कम से कम आपकी नजर में समझदार कौन है, आप या वो? आप। तभी तो आप उन्हें जाके कुछ बता रही हैं ना भाई। आपकी दृष्टि में ज्ञानी आप हैं, तभी तो आप उन्हें जाके कुछ समझा रही हैं, ज्ञान दे रही हैं। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है, आपकी क्या उनकी? जो समझाने निकला है उसकी जिम्मेदारी है, जो समझने बैठा है उसकी? देखो, कायदे से तो समझने बैठा है उसकी होनी चाहिए, लेकिन दुनिया ऐसी है कि जो समझाने जाता है जिम्मेदारी तो उसी की है, क्योंकि उसने तो कहा नहीं कि मुझे समझाओ। उसको तो ज्यादा बोलो तो बोलेगा ए फालतू का ज्ञान मत पेल, खाली पीली निकल, कट यहां से। उसने आपको पैसे तो दिए नहीं है कि कम इल्यूमिनेट मी। आप अपनी ओर से जा रही हैं उन्हें कुछ समझाने के लिए, वो समझना चाहता भी नहीं है। तो फिर गरज, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको ही बात को इस तरह से बोलना पड़ेगा कि उसको समझ में आए, नहीं तो गड़बड़ होके रहेगी। वो गड़बड़ मेरे साथ रोज होती है, इसलिए खूब जानता हूं। वो कहाँ गई दीदी, ने पूछा आपके साथ क्या क्या गलत होता है। ये भी चीज है जो होती है, बोलना कुछ चाहता हूं और पहुंच कुछ और जाता है। और कई बार जो बोला होता है उसमें से निकाल दी जाती है 15 सेकंड की क्लिप, और वो घुमाई जाती है कि वायरल हो गई, देखो ये क्या फालतू बात बोल रहे हैं। जिम्मेदारी लेकिन अपने ऊपर लेनी होगी कि समझाने हम निकले हैं, तो ये हम ही पर है कि इस तरह से बोलें कि बात उसके स्तर पर, उसके खोपड़े में घुसे। उसके बाद भी बहुत ऐसे होंगे जो जानबूझकर समझना नहीं चाहेंगे। वो याद है ना डकैत, जिन्हें बात समझ में आ भी रही होगी तो कहेंगे हमें नहीं समझना। उनका क्या करें? उन्हें ब्लॉक करें। और क्या कर सकते हैं ऐसों का? और क्या कर सकते हैं? इग्नोर करो, जब तक झेल सकते हो झेलो, जब झेल नहीं सकते तो ब्लॉक करो। ब्लॉक करने पर भी उपद्रव करे तो रिपोर्ट करो। हम्म